नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ पल्लवी, ये है मेरा ब्लॉग। तो गाइस, हो चुका है दोपहर का टाइम और अभी वेब सीरीज़ आ गया होगा। कौन सा? होरी लीगल। होरी होरी अरे अरे अरे, क्या नाम भूल था ही गए उसका? थे। मामला लीगल है सीजन 2। हाँ, अभी मामला देख लीगल रहा है। रात को ये बोले 12 बजे आएगा, एएम या पीएम पता ही नहीं चला। फिर कल रात को जगने के बाद बोले कि दोपहर में आएगा, दोपहर में। हेलो। तो गाइस, आज हमारे घर में बन रहा है मेथी पराठा। ये है मेथी पराठा और आधा काम पापा किए हैं, आधा माँ की है। और सबसे पहले खाने को हमको मिला मस्त ये टमाटर की चटनी। पापा को बोले थे परसों बनाने के लिए, पापा इतने जल्दी में थे, कल गए मेथी ढूंढने, मेथी मिला ही नहीं। आज मिल गया तो आज ही बना दी, मज़ा आ रहा। गैस तो इसमें कुछ अधूरा सा था, जो कि है ये दही। दही ले आए हैं। अब दही पराठा तो काफ़ी टेस्टी लगता है, किसी चीज़ का पराठा हो दही के साथ मस्त लगता है। तो अभी हम खाने वाले हैं दही पराठा, मस्त। तो वैसे खा चुके हैं और ये बहुत टेस्टी था। चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ माँ बना रही है मेथी का पराठा, इतना नहीं है। और एक चीज़ आ जाओ, आपको पता है बाहर बारिश हो रहा है? पता है, बहुत देर से हो रहा है। तो ढनढना रहा है तो होगा स्टार्ट हो गया, आवाज़ भी आ रही इधर से। भाई जब भी हो चुके हैं रात का टाइम, और आज हम थोड़ा जल्दी खा लिए क्योंकि पराठा बना था, तो पराठा गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से। और आज मेरा बेड जो देख रहे हैं कितना सारा तकिया, दो इधर रहा, दो दो चार, एक पाँच छः, टोटल 6 तकिया आजकल हमको ज़रूरत पड़ता है। कंफर्टेबल फील होता है, इधर से दबा के सो जाओ, उधर से दबा के सो जाओ, कभी कमर में दर्द, कभी किसी में। तो आजकल आदमी से ज़्यादा हमारे रूम में तकिया नज़र आएगा आप लोगों को। और ये तकिया इतना सॉफ्ट है गाइस, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फोम बोलते हैं। इससे ना सर का दर्द सही रहता है। जो क्वालिटी होता है ना उतना हमको आइडिया नहीं होता, गौरव जी को ही आइडिया होता है। तो आज हम अपना रूम थोड़ा साफ़ सुथरा कर लिए क्योंकि गौरव जी गए हैं बाहर। तो जब रूम खाली रहता है तो थोड़ा करने में भी बनता है, नहीं तो इधर से उधर, मतलब कि उनको कहते थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। हम भी कभी कभी पहले हो जाते थे, लेकिन अब तो खुद करना पड़ता है, तो खुद इरिटेट थोड़ी ना होंगे। पहले मम्मी लोग बोलती थी इधर घुसको, उधर घुसको, तो हो जाते थे। तो भाई जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल चल रहा है हमारा प्रेगनेंसी जर्नी, और ये ना काफ़ी टफ़ होता है, ऐसा हम लोगों से सुनते थे, वीडियो में देखते थे। तो काफ़ी डर लगता था पहले, लेकिन देखते देखते सारा समय बीत गया और इतना इजी हो गया हमारे लिए ये जर्नी के। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा मेंटली टॉर्चर भी नहीं होना पड़ रहा है, फिजिकल भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। नॉर्मल तो हर किसी के साथ होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ इतना नॉर्मल अभी तक हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे घर वाले सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ, ससुर जी सारे आजकल तो मेरा इतना केयर करते हैं। जब भी, मतलब कि आजकल तो हम खाना भी नहीं बनाते, दिन में भी नहीं बना रहे और रात में पहले बना देते थे 2 सप्ताह पहले तक। तो अब तो रात में भी शायद ही कभी बनाते, नहीं तो हम नहीं बनाते, ससुर जी और सासू माँ ही बना लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता, थोड़ा बहुत तो होता ही है। और इंस्टा का रील स्क्रॉल करते करते इतना कुछ खाने पीने का दे देता है ना कि ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, तो मन ना इधर उधर भटक जाता है। फिर हम बोल देते हैं पापा को कि हमको ये खाना है, बस घर के लोग जो होते हैं ना जुट जाते हैं सामान लाने में। जैसे कि बताएं, 2 दिन पहले हम बोले थे परसों हमको मेथी पराठा खाना है, और ये सब पता है ये सब कहाँ से मेरे दिमाग में आता है। सब बोलता है ना कि जब लोग प्रेगनेंसी में ना ये इधर उधर मन विचलित होते रहता है, ये खाना है, वो खाना है। तो सबको यही लगता है कि मन कह रहा है कि ये खाना है, वो खाना है, नहीं तो बच्चा लेने वाला टाइप आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। इस राज की बात बताए, रील देखते देखते ना इतना चटपटा चीज़ सब आ जाता है ना मेरे सामने कि मन करता है ये खाना है। इसी वजह से हम डिमांड करते हैं, और लोगों को लगता है कि वो क्या बोलते हैं, क्रेविंग हो रहा है। क्रेविंग टाइप का तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा मन रील से विचलित होता है। डॉक्टर सब मना कर दिया, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, तो बाहर का सामान भी एकदम पूरा का पूरा मना है। तो घर में ही जितना पॉसिबल होता है हम खा लेते हैं और मन को बहला लेते हैं। जब भूखा पेट होता है ना, तब रील्स का जो भी टेस्टी टेस्टी खाना होता है वो याद आता है। और जब कुछ भी खा के, दाल रोटी भी खा के अगर पेट भर गया, तो फिर मन नहीं करता कुछ खाने का।
आजकल वही हो रहा है हमारे साथ। शायद इसी को क्रेविंग बोलते होंगे गाइज, हमें नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा ना चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है 2 दिनों से, लेकिन नॉन वेज खाना मना है। हम तो खा भी लेते मंगवा के चुरा के, लेकिन गौरव जी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही मेरे केयर करने में बिजी हो गए हैं, तो जो भी चीज़ डॉक्टर मना किया वो खाने नहीं देते ये तो कुछ ऐसी चल रही है हमारी लाइफ। बाकी सब बढ़िया है गाइस। हम अपने आप को इतना लकी फील करते हैं आजकल, क्योंकि लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ना जितना एक्टिव रहोगी उतना ये रहेगा, सही रहेगा, वो रहेगा, ये रहेगा। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत सही है या नहीं है, रेस्ट करो, वो करो, ये सब चलता रहता है। जो होना होगा हो ही जाएगा। तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगता है। बस एक्सरसाइज वगैरह तो उसके लिए हॉस्पिटल वाला करवाता ही है। होता तो बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन कैमरा निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं गाइस। और 3-4 दिन से हमारा व्लॉग भी नहीं आया, क्योंकि 3-4 दिन से हमको इतना नींद आ रहा था, आलस आ रहा था। आलस और नींद तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये सबके साथ होता होगा प्रेगनेंसी में। अब सबका तो हम नहीं देखे हैं इतना पास से जा कर के, लेकिन ये 2 चीज़ हमको ना बोनस में मिल गया है, आलस और नींद। तो 3-4 दिन से 1 सप्ताह ठीक रहते हैं, कभी कभी 2 दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर आलस नींद आ जाता है। तो नींद तो बड़ा मस्त आता है गाइस दिन में, लेकिन रात में तो हालत ख़राब हो जाता है, रात में नींद ही नहीं आता। लेकिन 2-3 दिन से ठीक है फिर भी। बस अब इंतज़ार है कि कब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होगी। बहुत बहुत टाइम लगा है। पहले पता है, पहले दिन ऐसे बीतता था, कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कब के मतलब महीनों महीनों निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। और ये कुछ महीने से एक एक दिन, एक एक घंटा इतना मतलब कि कट ही नहीं रहा है। लग रहा है कि इतना देर हो गया अभी तक, 1 घंटा भी 1 दिन के बराबर लगता है। बस कुछ दिन और गाइस, फिर वैसे ही दिन आने वाले। पता नहीं लाइफ में क्या क्या देखना पड़ेगा गाइस। सब बोलते इतना जल्दी आ गया, इतना जल्दी आ गया, इतना जल्दी टाइम बीत गया, लेकिन हमको लग रहा है कि 2-3 साल से मेरा टाइम ही नहीं बीत रहा है। इस टाइम में पता है, इस टाइम पे हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लग रहा है? स्वस्थ। प्रेगनेंसी में स्वस्थ रहने का एक ही रीज़न है, वो है लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, सुकून से रहे, जो मन है वो करे, जैसा कि अभी मेरा फ़िलहाल चल रहा है। तो इसी वजह से शायद हमको पता नहीं चला, क्योंकि कोई टोकता ही नहीं है किसी बात के लिए। जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो। बस उछलो कूदो नहीं, इस बात के लिए मना होता है। और कोई भी प्रेशर नहीं है कि ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, ऐसा करके कुछ। तो दिमागी तौर से कोई प्रेशर नहीं है, इस वजह से हमको सब कुछ अभी तक आसान लग रहा है। डर भी लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा टाइम नज़दीक आने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। बस माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। बस देखते हैं गाइस कैसे क्या होता है, और इंतज़ार की घड़ी कब ख़त्म होती है हमारी। और गाइस एक बात और बताएं, ये सब प्रोसेस में इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना, कि हमको लगता है कि अगर हम गांव में होते हैं तो आशा वाली जो नहीं होती है, जो वो सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल जो होता है, तो उसमें ना शायद फ्री हो जाता है ये सारा कुछ। थोड़ा बहुत पैसा लगता होगा, तो हमको लगता है क्या अगर गांव में होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता। काफ़ी महंगा बच्चा डिलीवर होने वाला है गाइस आपको। तो इतना सारा बच्चा है, इतने में हम आज तक कभी इतना पैसा खर्च होते नहीं देखे, जबकि अभी तक तो आया भी नहीं है। उसमें तो और कितना आएगा कितना नहीं। तो उस सब के तुलना में ना इतना भी ज़्यादा पैसा लग रहा है ना, कि हम यही सोच रहे हैं कि अभी गाँव में होते ना तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा होता। इतने पैसे में तो गाँव में हम लोग ज़मीन ले लेते इतना। लेकिन खैर कोई नहीं, सब अच्छे अच्छे से हो जाए, और क्या चाहिए। तो यही एक संतुष्टि है। बाकी महंगाई का ज़माना है गाइस, तो कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं आगे से क्या होने वाला है मेरे साथ।